अब आगे बढ़ते हैं। मेरठ से खबर है जहां 17 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ गया है। नहाने के बाद लड़के को हार्ट अटैक आ गया। स्विमिंग पूल से निकलने के बाद हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। क्रिकेट खेलने के बाद ये लड़का नहाने के लिए चला गया था। स्विमिंग पूल से बाहर आते ही ये जमीन पर गिर गया, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी खबर क्या है आप जरा ये जान लीजिए। दरअसल ये 17 साल का लड़का जो नहाने के लिए गया था पूल के अंदर, और जैसे ही वो पूल से बाहर आया तो अचानक से गिर पड़ा और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन लड़के को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। दरअसल ये बताया जा रहा है कि पूल में नहाने से पहले वो क्रिकेट खेलकर यहाँ पर आया था और उसके बाद पूल में नहाने के लिए आ गया, लेकिन इस बीच ये हादसा हो गया। ये तस्वीर मेरठ से सामने आई है, जहां पर ये जो वाकया है वो वाकई चौंकाता है। और न सिर्फ इस तरह का ये पहला मामला है, इससे पहले भी हमने इस तरह के कई मामले देखे हैं। दरअसल ये दर्दनाक घटना दिखाई दी मेरठ में, जहां पूल में अपने दोस्तों के साथ नहाने गया ये 17 साल का लड़का, जिसकी मौत हो गई है। और ये पूरी घटना पूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस फुटेज में दिखाई दे रहा है कि समीर पूल से बाहर निकलकर थोड़ा सा चलता है, फिर पीठ के बल जमीन पर गिर जाता है। अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिरता है। तुरंत ही इसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद इसे मृत घोषित कर दिया। ये पूरी घटना पूल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में आप देख सकते हैं समीर पूल से बाहर निकलकर थोड़ा सा चलता है, फिर पीठ के बल जमीन पर गिर जाता है। जो लोग मौके पर मौजूद रहते हैं वो तुरंत दौड़कर उसे पकड़ते हैं और अस्पताल लेकर जाते हैं। हालांकि अब ऐसी ही आशंका जाहिर की जा रही है कि हार्ट फेल या हार्ट अटैक से इसकी मौत हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इससे पहले जिम से भी आपने इस तरह के मामले देखे हैं, जब कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए अचानक से इस तरह हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं। इससे पहले कई शादी समारोह से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। कुछ दिन पहले की हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, स्कूल की ये वीडियो है, जहां पर अब इस तरह बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। अभी ये कहां से मामले सामने आए हाल ही में, हम आपको वो बता रहे हैं। 1 जून का मामला इंदौर से सामने आया था और उसके बाद 17 जून में यानी मेरठ में वाटर पार्क में भी इस तरह से एक बैंक मैनेजर की मौत हो गई थी। 2 मई को वाराणसी में जिम करते हुए एक युवक हार्ट अटैक का शिकार हुआ। उसके बाद 16 मई को इस तरह की घटना घटी। 17 मई को झालावाड़ में इसी तरह की घटना घटी थी और उसके बाद गाना गाते हुए पूर्व सैनिक की मौत हो गई थी। इंदौर में ऐसा मामला सामने आया। बैंक मैनेजर की मेरठ में 17 जून को मौत हो गई थी। और अब एक बार फिर से इस तरह का वाकया सामने आया है, जहां अचानक से ये 17 साल का लड़का जो क्रिकेट खेलने के बाद पूल में अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। और ये देखिए, ये जिम में वर्कआउट करते हुए एक शख्स अचानक से हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है और उसके बाद पता चलता है कि शख्स को हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से शख्स की मौत हो गई। ऐसे ही एक वीडियो इंदौर से भी सामने आया था, जहां पर एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हुई हाल ही में। पूर्व सैनिक बताए गए और उनकी भी इसी तरह से हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। अब ये केसेस हार्ट अटैक के बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 1 जून का वो वाकया जब इंदौर में शख्स की जान चली गई थी। और ये हम आपको ये एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी जो केसेस सामने आ रहे हैं हार्ट के बारे में, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसी दौरान उसके सीने में दर्द हुआ। हार्ट अटैक का शिकार एक शख्स हो सकता है। पहले वहां मौजूद लोग किस तरह से वो पेन फील करता है और किस तरह की सिचुएशन हो सकती है, वो एनिमेशन के जरिए हम आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह के केसेस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, न सिर्फ बुजुर्गों में, बच्चों में। आप देख रहे हैं कि हाल ही में 17 साल के लड़के की मौत हुई। इससे पहले एक स्कूल में भी बच्चा इसी तरह से हार्ट अटैक का शिकार हो गया था। तो आजकल इन केसेस का बढ़ना कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है। सवाल इसी बात का है कि आखिरकार ये इस तरह से केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, इनके पीछे आखिरकार वजह क्या है, या फिर इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं रुकती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह के कई सवाल हैं लोगों के जहन में। सवाल ये भी है कि कैसे आप खुद का ख्याल रख सकते हैं। एक तरफ भीषण गर्मी भी पड़ रही है, और अब इस तरह का फिर से मामला सामने आना एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इस वक्त डॉक्टर अभिमन्यु निगम हमारे साथ हैं, एमडी है, डीएम है कार्डियोलॉजी एम्स
से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। साथ ही यूसुफ हमारे साथ है, स्विमिंग ट्रेनर हैं आप। यूसुफ, आपका भी बहुत स्वागत है और डॉक्टर अभिमन्यु, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अभिमन्यु, सबसे पहले आप ही का मैं रुक करना चाहूंगी, क्योंकि अभी ये ताजा मामला जो मेरठ से आया सामने, इससे पहले इंदौर से इस तरह का मामला आया था, इससे पहले मेरठ से भी हमने सेम ऐसे ही 17 जून को केस देखा, जहां पर अचानक से हार्ट अटैक की वजह से शख्स की जान चली गई। इन सब रीजंस को अगर समझा जाए जो अभी सामने आ रहे हैं मौत के पीछे, हार्ट अटैक की वजह मानी जा रही है, आप किस तरह से इस केसेस को देखते हैं और क्या कहेंगे, किस तरह से लोगों को अवेयर करेंगे हार्ट अटैक को लेकर आप? देखिए, तो सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद खबर है जिस तरह से हमें सुनने को आया कि एक 17 साल का लड़का सडनली एक्सपायर हुआ। पहले हम इस चीज को समझते हैं कि इसे हम हार्ट अटैक बोलने की जगह इसे हम सडन कार्डियक डेथ बोले तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। बेसिकली सडन कार्डियक डेथ को हम डिफाइन करते हैं अनएक्सपेक्टेड नेचुरल डेथ जो कि कार्डियक कॉज से होती है, और इसका इमीडिएट जो प्रभाव होता है, जिस कारण से वो होती है, वो जनरली हार्ट बीटिंग बहुत फास्ट हो जाना, जिसको मेडिकली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, उसके कारण होती है। सडन कार्डियक डेथ के कई कारण हो सकते हैं और हम इसे मेडिकली 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जनरली 40 साल की उम्र के बाद यदि किसी पर्सन को सडन कार्डियक डेथ होती है तो उसका अंडरलाइन कॉज हार्ट की नसों में ब्लॉकेज यानी हार्ट अटैक होता है, पर ये जनरली हम 35 से 40 साल से बड़े लोगों में कहते हैं। जब किसी की उम्र 35 या 40 से कम है तो उसमें कुछ अलग सबसेट ऑफ कॉजेस रहते हैं जो हार्ट की बनावट में चेंजेस या ईसीजी में गड़बड़ी, इन सब कारणों से होती है। तो जैसा लेकिन अभी 17 साल के लड़के की मौत हुई है, इससे पहले हमने एक और स्कूल से इसी तरह का केस देखा था, इसके पीछे आपको क्या रीजन नजर आता है? वही मैं उस पर जा रहा हूँ। तो जैसे जो ये यंग लोगों में कॉज होता है सडन कार्डियक अरेस्ट के, जैसे वो पहले एकदम एसिम्प्टोमेटिक था, 17 साल की उम्र तक उसको कोई सिम्टम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल खेलता था, उस दिन भी क्रिकेट खेला और फिर सडनली स्विमिंग पूल में जाने के बाद एक्सपायर हुआ। इनके पीछे कुछ जेनेटिक कारण रहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज रहता है हार्ट की बनावट में गड़बड़ी, इसको हम मेडिकली हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जो कि बेसिकली हार्ट का मसल का फूल जाना या मोटा हो जाना होता है, जिसकी वजह से अनियमित हार्ट की बीटिंग होती है, जो एक डेथ का कॉज होता है। उसके अलावा कुछ कारण होते हैं जो ईसीजी में पकड़ में आते हैं। कुछ लोगों के ईसीजी में जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी रहती है, तो ऐसे पर्सन जिनको ये एबनॉर्मलिटीज है विथ अ ट्रिगर, जो कि मोस्ट कॉमनली हेवी एक्सर्शन होता है, अगर हेवी एक्सर्शन के बाद ऐसे ससेप्टेबल पर्सन है तो उन लोगों में सडन कार्डियक डेथ का रिस्क ज्यादा होता है। क्योंकि स्विमिंग करने के बाद एकदम से पेशेंट कोलैप्स हुआ, सडन कार्डियक डेथ, हॉस्पिटल जाने से पहले अनफॉर्चुनेटली पेशेंट नहीं बच पाया। पर ये इसे हम एक ब्रॉडर टर्म में कहें तो ये सडन कार्डियक डेथ है। यूजुअली इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, पेशेंट बिल्कुल हेल्दी रहता है, ना उसे कभी जीवन में दर्द हुआ है, ना सांस फूली, ना चक्कर है, तो इसके कोई प्री डिफाइनिंग या प्री मॉनिटरी सिम्टम्स भी नहीं होते। तो ऐसे कंडीशंस को पकड़ पाना काफी मुश्किल है। ठीक है, कुछ ठीक है, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। यूसुफ हमारे साथ इस वक्त हैं, आप स्विमिंग ट्रेनर हैं। यूसुफ, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, क्योंकि गर्मी एक तो इस वक्त भीषण पड़ रही है और ऐसे में अगर सिचुएशन को हम देखें तो ज्यादातर लोग इस वक्त कोशिश यही करते हैं कि वो पूल में चले जाते हैं, गर्मी से थोड़ी उनको राहत मिल जाए, और इसीलिए हम आजकल तस्वीर ऐसी देखते हैं। लेकिन जिस तरह हार्ट अटैक के केसेस भी अब सामने आ रहे हैं, अगर गर्मी को भी देखा जाए, सिचुएशन को भी देखा जाए, तो किन बातों का ख्याल रखने की लोगों को जरूरत है? यूसुफ यूसुफ जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे अभी। यूसुफ जी, अभी जिस तरह हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, गर्मी भी भीषण पड़ रही है, आपसे फिर से मैं यही सवाल करना चाहूंगी, किन बातों का लोगों को ख्याल रखने की जरूरत है अगर वो पूल जा रहे हैं? इस केस में पहली चीज तो यह है कि स्विमिंग पूल एक मतलब स्विमिंग जो है वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेनियस एक्सरसाइज है। तो कभी भी अगर स्विमिंग जाते हैं बंदा, जो भी अगर स्विमिंग पूल में उतरता है, तो उससे पहले अपने आप को थोड़ा वार्म अप कर ले, क्योंकि वार्म अप ना करते हुए सडनली जो है अगर आप पूल में कूद जाते हैं और अपनी एक्टिविटी चालू कर देते हैं तो इससे आपके हार्ट की जो बीट्स है वो बढ़ सकती है और इससे आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने आप को जो है पहले सक्षम कर ले, वार्म अप कर ले, बॉडी को थोड़ा सा जो है मोमेंटम अच्छी से कर ले और उसके बाद में स्विम करना चालू करें, जिसे हम प्री वार्म अप सेशन कहते हैं स्विमिंग करने से पहले।
तो ये करना जरूरी है। और अगर किसी को अगर एक हिस्ट्री है, पहले हार्ट अटैक आ चुका है, तो उस बंदे ने जो है ये चीजें पूल के ऑपरेटर्स जो है उनको बता देनी है। और पूल के जितने ऑपरेटर्स है उन्हें ये एक चीज लागू कर देनी चाहिए कि जितने भी पेशेंट्स होते हैं, भले वो हार्ट अटैक के हो या और कोई बीमारी के हो, उनको एक रेड कलर की कैप पहना दे, ताकि जो लाइफ गार्ड्स होते हैं उनकी नजर में ये रेड कैप के बंदे ज्यादा अच्छे से नजर आ जाते हैं और उनके लिए ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं जी। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया में लाइफ गार्ड्स को सर्टिफाई करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये जो केस आप बता रहे हैं, सिमिलर केस 1 महीने पहले पूना में भी हुआ है। तो ये केस जो है ना हार्ट अटैक का ही केस है और ये केस में उस बंदे को जो है ना रिवाइव कर लिया गया, क्योंकि जो वहां पे लाइफ गार्ड थे वो सीपीआर जानते थे और उनको पता था कि अगर हार्ट अटैक आता है तो क्या करना चाहिए। अगर बंदा सीपीआर परफॉर्म करता है इमीडिएटली, तो जो पेशेंट है, वो विक्टिम है, उसके करीब 65 to 70% चांसेस है। यानी यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो किस तरह का है, ये बहुत जरूरी है। अगर पूल बनाया गया है जिस जगह पर, क्योंकि ऐसे केसेस जैसा कि अभी उन्होंने भी जिक्र किया यूसुफ जी ने कि पुणे से भी सामने आया, लेकिन वहां पर इस तरह की सिचुएशन थी या इस तरह की व्यवस्था थी कि बचा लिया गया। एक बार फिर से डॉक्टर अभिमन्यु मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए गर्मी भी बहुत ज्यादा है और ऐसे में कई बार होता है कि लोग अचानक से बाहर से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी से ठंडा पानी पी लिया या एसी में चले गए, थोड़ा गर्मी से राहत मिल जाए। लेकिन अभी जैसा हम हार्ट अटैक की केसेस की भी बार बार बात कर रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में लोगों को किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है? डॉक्टर अभिमन्यु, आपकी मैम थोड़ी सी आवाज डिस्टरबेंस आ रही है, एक बार रिपीट करेंगे मैम, थोड़ा आवाज आपका। डॉक्टर अभिमन्यु, आप जो हार्ट अटैक के अभी केसेस आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट के केसेस आ रहे हैं, इनसे लोग बचे रहे, किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है, कैसे आप अवेयर करेंगे लोगों को? एक बार फिर से मैं यूसुफ जी आप ही का रुख करना चाहूंगी, वापस से डॉक्टर अभिमन्यु का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यूसुफ जी मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। अब जिस तरह से हम अभी आपने भी जिक्र किया कई महत्वपूर्ण बातों का कि पूल के अंदर इन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर जो मैनेजमेंट है या फिर जो पूल में व्यवस्था की गई है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो किन किन चीजों का ध्यान रखने की लोगों को जरूरत है? क्योंकि बड़ी संख्या में आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी पूल का रुख करते हैं, पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि गर्मी ज्यादा है तो उनके साथ वहीं पर टाइम स्पेंड किया जाए। तो क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर लोगों के लिए होना जरूरी है जो आम जनता को पता होना चाहिए? यूसुफ जी। जी, तो इसमें सबसे पहले तो व्यवस्था जो है उसमें काफी चीजें हैं जो कि इक्विपमेंट्स आते हैं, जहाँ पे आपको लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स जो है वो आपको मुआयना करवाने चाहिए। आपको अपने पूल पर एईडी मशीन भी रखनी चाहिए। एईडी मतलब ये होता है कि ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिफैब्रिलेटर। ये मशीन अगर रखते हैं तो इस मशीन से जो है 85 to 90% चांसेस है जिससे कि आप रिकवर कर सकते हैं एक हार्ट अटैक के विक्टिम को। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की जो इक्विपमेंट्स है वो हर वो स्विमिंग पूल पे जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होती है, लोग ज्यादा जाते हैं और ज्यादा भीड़ वगैरह होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सारे इक्विपमेंट्स वहां होने जरूरी है। इस इक्विपमेंट के साथ में उस इक्विपमेंट को यूज करने के लिए आपको ट्रेन्ड बंदे होने जरूरी है, जो कि आपके लाइफ गार्ड्स होते हैं। ये ट्रेन होना जरूरी है, इनकी ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशंस होनी जरूरी है और ये सर्टिफिकेशंस अच्छे माध्यम से होनी जरूरी है और इनकी रिन्यूअल्स होनी जरूरी है, इनकी प्रैक्टिकल्स होनी चाहिए। तो ये सारा जो अगर बंदोबस्त हम करके रखते हैं तो जान बचाई जा सकती है। लेकिन सर अभी अब हर जगह ऐसा हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर पूल अभी खुले हुए होते हैं और वहां पर ऐसी ही सिचुएशन होती है कि ट्रेनर्स या तो पूरी तरह से ट्रेन नहीं होते। इन व्यवस्थाओं का जो आपने जिक्र किया, ये तो हम बहुत दूर की बात कह सकते हैं कि वहां पर नजर आई, ये बड़ी बात है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, एक बार फिर से डॉक्टर अभिमन्यु आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी। अभी जिस तरह से कार्डियक अरेस्ट के केसेस सामने आ रहे हैं, हार्ट अटैक के केसेस सामने आ रहे हैं, बुजुर्ग है, बच्चे हैं या फिर आम जो जनता है, सभी को किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है? कैसे वो खुद की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने का मतलब ये होता है कि हम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डेली करें। आजकल मैक्सिमम लोगों का डेस्क जॉब रहता है,
या बैठने का काम रहता है, तो उस सब के बीच हमें अपने बॉडी को एटलीस्ट आधा घंटा देना है। एटलीस्ट थोड़े आधा घंटा के लिए वॉक करें। खाने पीने में कोशिश करें कि बाहर का खाना, ऑयली फूड, प्रोसेस फूड्स ना खाएं। प्लस अगर आपको सिम्टम्स है, जैसा आपको लगता है चलने में सांस फूल रही है, या अगर आपको चलने में चेस्ट पेन होता है, या कोई पहले से बीमारी है, तो ऐसी सिचुएशन में खुद को ट्रीट करने की जगह बेटर रहेगा कि आप अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। समय रहने पर अगर आप अपने चेकअप कराएंगे तो शायद इस तरह की चीजों से लोग बचे रह सकते हैं। बहुत